देखिए एनडीए 2022 में का एग्ज़ाम हुआ है, उसका फिजिक्स का सॉल्यूशन एक एक करके मैं बता रहा हूँ। जैसे इसमें तो नंबर अलग अलग सेट में अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ है जो पहला प्रश्न कि टू कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है और फोकस दूरी उसमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, और उसका पावर जो है आपको इक्विवेलेंट निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन P1 100 बाई, अगर सेंटीमीटर हो तो डायरेक्ट 100/f लगाते हैं हम लोग, तो ये 50 ये होगा आपका 2D, और P2 हो गया 100/25 दिया हुआ है तो ये हो गया 4D। P इक्विवेलेंट होता है P1 प्लस P2, कितना होगा 2D प्लस 4D, तो ये 60 आंसर हो गया। फिर दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। Which of the following terms cannot represent electrical power in a circuit। तो देखिए जितना फॉर्म है P = I² R होता है, तो ये भी ऑप्शन में है आपका, लेकिन नहीं जो करता है उसको करना है। P = IR को भी तो VI ये भी दिया हुआ है। P = अगर I को V के फॉर्म में I²/R, लेकिन यहाँ पर एक I² दिया है। देखिए ये तीनों तो होगा, लेकिन इसके अलावा एक ऑप्शन में है, जैसे मैं ऑप्शन पढ़ देते हैं। A = VI, तो ये तो सही है। I²R देखिए गलत हो जाएगा। I² जो R है ये रॉन्ग है, यही चुनना था आपको। और B और C में है I²R, ये तो सही है। और D में है आपका दिया हुआ V², ये भी सही है। तो ये रॉन्ग जो नहीं है उसको चुनना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रोम कांच का अपवर्तनांक लगभग 3/2 है। यदि वायु में गति c है तो क्रोम कांच में प्रकाश की गति कितनी होगी। ऑप्शन है 3/2c, 4/9c, 2/3c, 9/4c। ठीक है, तो यहाँ पर आप जस्ट एक फार्मूला लगाइए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम C0/μ। तो C0 ये C दिया हुआ है और म्यू का मान दिया हुआ है 3/2, तो 2c/3 दैट इज आंसर। 2c/3 ये C नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला प्रश्न है पैकेट का आयतन 1 लीटर है, इसका द्रव्यमान 800 ग्राम है। पैकेट को पहले 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले जल में रखा जाता है, उसके बाद 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले अन्य द्रव बी में रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो पहला है पैकेट जल और द्रव दोनों में तैरेगा। बी है पैकेट जल और द्रव दोनों में डूब जाएगा। पैकेट जल में डूब जाएगा और द्रव बी में तैरेगा। पैकेट जल में तैरेगा और द्रव बी में डूब जाएगा। देखिए बहुत इजी होता है, क्या ध्यान देना है। पहले तो आप डेंसिटी निकाल लीजिए, इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको डी मान ले। डेंसिटी बराबर होगा मास बाई वॉल्यूम। तो मास इसका दिया हुआ 800 ग्राम है, 800 ग्राम, और ये आपका दिया हुआ है 1 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है। तो 1 लीटर V दिया हुआ है 1 लीटर, तो 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब, या 10⁻³ और ये देखिए यहाँ 10⁻6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट सेम करना होगा, तो 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻³ यहाँ लिखेंगे, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना होगा, ये D = 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब देखिए जिस द्रव में आप रखेंगे अगर उसका डेंसिटी अगर इससे अधिक है तो ये तैरेगा। तो आप देख सकते हैं DA दिया हुआ है, वो डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि ये D से अधिक है। और DB कितना दिया हुआ है 1.5 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि डी से ज़्यादा है। यहाँ लिख सकते हैं 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कि जल और द्रव दोनों में तैरेगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, है ना। अब अगला है कि एक सिंपल पेंडुलम है, एम द्रव्यमान की गोलक, एल लंबाई की डोरी किसी सरलोलक काटती है। अर्थात सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, उसका लेंथ एल और टी है। यदि गोलक अर्थात बॉब का मास को 2 टाइम्स किया जा रहा है और डोरी की लंबाई को आधा किया जा रहा है, मैंने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को किया जा रहा है, हाफ किया जा रहा है, तो लोलक का आउटकम क्या होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना है। ये देखिए बहुत इजी है, मास पर डिपेंड नहीं करता है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, तो मास से लेना देना नहीं है। और एल में क्या संबंध होगा, रूट एल, तो T1 बाई T2 रूट अंडर L1 बाई L2, और ये हाफ किया जा रहा है, T हो गया, T2 निकालना है, और ये आपका डोरी की लंबाई को आधा किया जा रहा है, L है और L बाई 2, तो ऊपर चला जाएगा कैंसिल 2, तो T2 बराबर कितना होगा, T बाई रूट 2। देखिए आंसर हो जाएगा ये। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र है, देखिए इंग्लिश में भी हम पढ़ देते हैं आपको। Which of the following devices the light energy is converted into electrical energy। देखिए सौर सेल होता है, सोलर सेल जो ऐसा वर्क करता है ना। बहुत सारा ऑप्शन दिया, लाइट इमिटिंग डायोड है, लेजर डायोड है, सोलर डायोड है, सोलर सेल है, ट्रांजिस्टर है, तो इसमें सोलर सेल आंसर हो जाएगा। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, चलना है ठीक है। अब देखिए सोनार जो डिवाइस है उसके से रिलेटेड प्रश्न है, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। सोनार कराएगी, सोनार जो है कि इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अंडरवाटर ऑब्जेक्ट बाय अ शिप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायोड इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो देखिए यहाँ बहुत सारा दिया, इंफ्रासोनिक है, साउंड वेव्स इन ऑडिबल रेंज फॉर मीटिंग्स, अल्ट्रासोनिक वेव, ऑल ऑफ द वेव। तो देखिए सोनार जो होता है ना, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग होता है। ये जो है प्राश्रव्य तरंग इसमें प्रयोग होता है, प्राश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव ये होता है यूज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और आगे प्रश्न है कि which of the following statement about the speed of sound waves is not correct। जो करेक्ट नहीं है तो कह रहा है कि ध्वनि तरंग की चाल जल की तुलना में इस बात में ये सही है, क्योंकि आपका 5100 मीटर पर सेकंड होता है, जल में 1450 मीटर पर सेकंड होता है, ये सही है। तो हम लोग को गलत चुनना है। वायु में ध्वनि तरंग की चाल तापमान वृद्धि के साथ घटती है, ये गलत है, ये यही सही हो जाएगा। क्योंकि डेल भी बराबर होता है 0.61 t, अर्थात टी को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो ये इसका ऑप्शन जो है कि इसमें बी हो जाएगा कि गलत हम लोग को चुनना था, और ये गलत है ऑप्शन। आगे सही दिया हुआ है, वायु में ध्वनि तरंग की चाल तापमान वृद्धि के साथ बढ़ती, देखिए सही है। ध्वनि तरंग की चाल वायु की तुलना में जल में अधिक होता है, वायु में 332 होता है और जल में 1450, सही है ना। तो नेक्स्ट और क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है कि which of the following metals is most commonly used to making filament। तो एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन, सभी लोग जानते हैं बल्ब में जैसे टंगस्टन होता है, सही है। फिर एक गन वाला क्वेश्चन है कि बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए पिस्टल of mass 1 kg, what is the recoil velocity of the piston। ठीक, बहुत सिंपल, mass of gun, velocity of gun, mass of bullet, velocity of bullet। तो देखिए mass of gun कितना है, पिस्टल का 1 है, और ये recoil आपका गन का निकालना है। mass of bullet है यहाँ पर 10 × 10⁻³ होगा kg में, और ये 300 से चल रहा है। तो देखिए 1 2 3 0 खत्म हो जाएगा ये, तो Vg बराबर कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आंसर। तो बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, 0.3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चला जाए,
लगभग 24-25 क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन है कि ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स एट डिस्टेंसेस विथ कॉन्ट्रास्टिंग इल्यूमिनस, दिस इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? फार साइडनेस, नियर साइडनेस, फार साइडनेस है नियर साइडनेस, यही आंसर हो जाएगा। एकोमोडेशन पावर जो होता है ना, उसके कारण ऐसा होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा एकोमोडेशन पावर। कितना मिनट हुआ? 10 बंद नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर करा है, यहाँ पर देखिए विद्युत ये जो मोड ऑफ ट्रेड यूनिट, वैद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक यूनिट किलोवाट जो बराबर है KWH किसके इक्वल होता है? तो KWH हो गया, वाट हो गया जूल बटा सेकेंड, और इंटू 3600 कट जाएगा, ये 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल हो जाएगा। इसके इक्विवेलेंट है 3.6 इंटू 10 जूल। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। किसी धारावाहिक परिणालिका के संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा है। परिणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, एकदम सही है। धारावाहिक परिणालिका क्षण चुंबक के समान व्यवहार करती है, भी सही है। धारा में वृद्धि के साथ परिणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है, ये भी सही है। डी नंबर, यदि परिणालिका के भीतर मृदुल लौह क्षण प्रविष्ट किया जाए अर्थात सॉफ्ट आयरन, तो चुंबकीय क्षेत्र वैसा ही बना रहेगा, ये गलत है। ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाता है, ये गलत है। 122 का डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम, गलत है। यहाँ होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, इसीलिए हम लोग इसको चुनेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु दो बराबर आयतन वाले भागों से बनी हुई है, एक भाग का घनत्व तो क्या है? ρ0 है, दूसरे का 2ρ0 है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये एक ही ऑब्जेक्ट है, उसका दो भाग है, यहाँ पर दो भाग है। देखिए एक ऑब्जेक्ट हम ले लें इस तरह, और वॉल्यूम यहाँ सेम लिया गया है। देखिए वॉल्यूम क्या है? सेम है दोनों का, भी मैंने एक ही पार्ट का, तो एक का ρ0 है और इधर जो पार्ट है उसका 2ρ0 है, ठीक है। तो मास कितना होगा? m1 यहाँ तक का कितना होगा? तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, m बराबर क्या होगा? dv होता है, तो डेंसिटी है ρ0 v हो जाएगा, और इस पार्ट का मास कितना होगा? 2ρ0 v हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम हो गया आपका 2v हो गया। तो डेंसिटी मीन निकालना है, मीन डेंसिटी, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम रख दीजिए, आ जाएगा वॉल्यूम। तो कितना होगा? टोटल मास आपका कितना हो जाएगा? ये आपका जोड़ दीजिए m1 m2 अब बटा 2v हो जाएगा, है ना। यहाँ पर रखिए ρ0 v 2ρ0 v और बाई 2v हो जाएगा, कितना होगा? 3ρ0 v बाई 2v, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3/2ρ0, दैट इज आंसर। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि 3ρ0 है, 3/2ρ0 है, ये सही हो जाएगा। सी में है ρ0 और डी में ρ0/2, तो आप क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रेशर कुकर खाना जल्दी बनता है ना, ए प्रेशर कुकर कुक्स फूड फास्टर। तो देखिए इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दाब बढ़ने से क्या हो जाता है? किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये पहला ही आंसर सही है, बाकी सब गड़बड़ दिया हुआ है। जल के कोता में ह्रास के कारण, तो ये सब होगा नहीं। जल के गलना में वृद्धि के कारण अर्थात मेल्टिंग पॉइंट, जल के गलना ह्रास करते, ये होगा नहीं। अर्थात प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, पहला ही ऑप्शन सही है। ये कौन सा था? एक्सरे में के तुल्य। देखिए एक्सरे कितना होता है? 10 का पावर -10 मीटर से 10 का पावर -8 मीटर होता है। तो
1 एंगस्ट्रॉम से लेके कितना हो गया, 100 एंगस्ट्रॉम हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 नैनोमीटर को हम चेक करते हैं, तो 10 का पावर माइनस 9 मीटर, तो 10 का पावर माइनस 10 मीटर, तो क्या लिख सकते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो देखिए ये बीच में है कि नहीं, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सौ 1072 आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर एक विद्युत बल्ब है 220 वोल्ट जनित्र से जुड़ा है, इसके द्वारा ली जाने वाली धारा 600 मिली एम्पियर है। बल्ब की शक्ति कितनी होगी पूछा, तो P बराबर VI होता है। VI भी कितना है 220 और 600 गुने 10 का पावर माइनस की मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो 3 को चला 1 2 3 6 में 12 की 2 6 में 12 13 132 वाट आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही है। जब ध्वनि के तार तो पिच में वृद्धि होता है, तो पिच का डायरेक्ट संबंध फ्रीक्वेंसी से होता है। पिच का मतलब हो गया डायरेक्ट जो है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो है कि डी नंबर ऑप्शन है जो सही है, फ्रीक्वेंसी है ना। और आगे देखते हैं फिजिक्स, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं हम आपको, जितना भी फिजिक्स का क्वेश्चन है दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विथ कांस्टेंट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होता है, ये ध्यान होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। पहला है पाराबोला, दूसरा लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल। देखिए वीटी ग्राफ दिया हुआ है यहाँ, अगर हो तो ये वाला होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, देखते हो। अब देखिए कह रहा है अगला कि ध्वनि तरंगों के आयाम को किसके यूनिट में मापा जाता है, दाब है, दूरी है, समय है, चाल है। तो देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी का रिलेशन होता है I = V0 ये डेंसिटी है और V वेलोसिटी है P0, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड कहा जाता है, प्रेशर एम्पलीट्यूड कहा जाता है, जो कि इसमें इन्वॉल्व है। इसी से रिलेटेड ये प्रश्न किया है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए अगला, किसी विद्युत बल्ब द्वारा 10 मिनट के लिए 0.6 एम्पीयर की धारा ली जाती है, परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत मात्रा, तो Q बराबर IT होता है। I का मान है 0.6 हो गया, 10 गुने 60 हो जाएगा आपका। ये आपका पॉइंट चला जाएगा 36 360 कूलम हो जाएगा। पहला 6 कूलम 0.6 कूलम, तीसरा 360 कूलम सही है। डीसी जनित्र, डीसी जो जनरेटर होता है वो किस पर काम करता है, ओम्स लॉ, जूल का नियम दिया हुआ है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और तीसरा नॉबी, तो फैराडे का हो जाएगा सी नंबर सही है। निम्न में कौन किस यंत्र का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति निर्धारित की जाती है, तो मैग्नेटिक का प्रयोग किया जाता है चुंबकीय सुई का, ऑप्शन सी सही है इसमें। और चाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसमें डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं आपको, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि चाल जो है स्केलर है और वेलोसिटी क्या वेक्टर है ना। और बहुत सारा ऑप्शन दिया है इसी को कि नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन सही है उसको हम बता रहे हैं कि स्पीड क्या है, स्केलर है, बट वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। कोई क्वेश्चन नहीं, देखिए सारा क्वेश्चन, देखिए सारा हमने प्रश्न कर लिया आराम से, सारा प्रश्न हमने आपको बता दिया। ये पूरी लड़ा हुआ प्रश्न है, जो भी बच्चे आप देखेंगे तो इसको फील करेंगे आपकी सारा मेरे से ही है, एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों किए ही हैं, आज टीचर्स डे है, आपको याद ही है, आप आज मनाए हमारे साथ। तो देखिए हमने आपको पूरा सॉल्यूशन जितना भी प्रश्न था 2022 एनडीए का जो आपका आयोजित हुआ है उसका सारा करेक्ट है कि इसको ओके।